हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर नालंदा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे संविधान से संबंधित। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं आज की क्लास में। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज का जो पहला प्रश्न है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी है 12। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 395, ऑप्शन बी 396, ऑप्शन सी 398 और ऑप्शन डी है 399। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो भाग हैं 25। और आपसे अगर अनुसूची पूछ ली जाए, अनुसूची हैं 12। और जब हमारा भारतीय संविधान बना था उस टाइम पे इसमें अनुसूची थी 8। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, अब इसमें 12 अनुसूची हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। ऑप्शन ए है सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य। ऑप्शन बी है समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य। ऑप्शन सी लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य। और ऑप्शन डी है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य की चर्चा हुई है। ये सारे के सारे शब्द हमारी प्रस्तावना में लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या क्या है। ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 50 और ऑप्शन डी है 90। फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 97 संघ सूची विषय हैं हमारे संविधान में। ये हमारे मूल संविधान में थे 97। मूल संविधान की अगर हम बात करें, मूल संविधान में थे 97। और आज जो है करंट में आज है 98। अगर ऑप्शन में आपको 97 नहीं मिलता है तो आपको 98 लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए
अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी है आयरलैंड। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा है? हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आयरलैंड। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। न्याय का उल्लेख नहीं है, भ्रातृत्व का उल्लेख नहीं है, ऑप्शन सी प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख नहीं है और ऑप्शन डी है वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर बताइए क्या है? हमारे संविधान की प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख भी है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में भ्रातृत्व का उल्लेख भी है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख भी है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का उल्लेख कहीं नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी है फ्रांस। बताइए दोस्तों भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि ऑप्शन ए लोकसभा को जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, ऑप्शन बी संसद संविधान में संशोधन कर सकती है और ऑप्शन सी है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन डी है लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। बहुत सोच समझ के दोस्तों इसका उत्तर आपको देना है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है और संशोधन होते आए हैं, संशोधन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी संविधान में कहीं नहीं और ऑप्शन डी है प्रस्तावना। संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है भारत के संविधान में? भाग 3 में हुआ है, अनुच्छेद 368 में है या संविधान में कहीं पर भी नहीं है या फिर संविधान की प्रस्तावना में है। फ्रेंड्स संघीय शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के अंदर कहीं पर भी नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? ऑप्शन ए एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाले राज्य को, ऑप्शन बी धर्म विरोधी वाले राज्य को, ऑप्शन सी धर्मों के बीच भेदभाव ना करने वाला राज्य, ऑप्शन सी के बाद ऑप्शन डी है सभी धर्मों को राज्य के धर्म मानने वाला राज्य। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको उत्तर देना है।
अपना उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। सभी धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन ए है प्रस्तावना के अंदर, ऑप्शन बी भाग 3 के अंदर, ऑप्शन सी भाग 4 के अंदर और ऑप्शन डी है भाग 1 के अंदर। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ देखा जा सकता है? फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12। भारतीय लोकतंत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शक्तियों का हस्तांतरण, ऑप्शन बी शक्तियों का विविधीकरण और ऑप्शन सी पंचायती राज प्रणाली और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना है, वरना आप एग्जाम टाइम में यह क्वेश्चन जो आपको इस टाइम पर आसान लग रहे हैं बाद में उनको गलत करके आ जाओगे, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हो, इसलिए आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी जर्मनी से, ऑप्शन सी आयरलैंड से और ऑप्शन डी है ब्रिटेन से। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? फ्रेंड्स, ब्रिटेन से संसदीय रूप का विचार लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं लिखा गया है? या आप बोल सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण प्रभुत्व, ऑप्शन नंबर बी समाजवादी, ऑप्शन नंबर सी है धर्मनिरपेक्ष और ऑप्शन नंबर डी है साम्यवादी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? संविधान की उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व शब्द का भी उल्लेख किया गया है, समाजवादी शब्द का उल्लेख भी किया गया है और धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख भी किया गया है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और ऑप्शन नंबर डी है साम्यवादी। भारत के संविधान की उद्देशिका में कहीं भी साम्यवादी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक न्याय, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक न्याय, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक न्याय और ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही हैं। बताइए फ्रेंड्स इसका उत्तर क्या होगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय भी है,
आर्थिक न्याय भी है, सामाजिक न्याय भी है। इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर 15 का डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन ए है, विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो। ऑप्शन बी, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है। ऑप्शन सी, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। और ऑप्शन डी है, दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है, विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा है। क्या इससे भारत की नागरिकता जा सकती है? बिल्कुल नहीं, यह भी नहीं होगा। विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, तब भारत की नागरिकता जा सकती है? बिल्कुल नहीं। दूसरे देश में स्वरोजगार के लिए जा गया हुआ है, इसके लिए भी नहीं जा सकती है। स्वेच्छा से दूसरे देश की अगर नागरिकता हमारे देश का नागरिक ग्रहण कर लेता है तो स्वतः ही उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, वह भारतीय नागरिक नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। दूसरे देश की नागरिकता लेते ही हमारे देश की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने ये रहा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई थी? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 19। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। फ्रेंड्स, 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत भारतीय संविधान हमें अधिकार देता है कि अस्पृश्यता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए अनुच्छेद 18 में क्या है, तो आप बताएंगे उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। अगर आपसे पूछ लिया जाए अनुच्छेद 19 में क्या है, तो आप क्या बताएंगे? बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपने विचारों के आदान प्रदान की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, भाषण की आज़ादी, यह सब अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं, जो कि हमारे मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 यह रहा आपके सामने, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? ऑप्शन ए विवेचना, ऑप्शन बी अध्यादेश, ऑप्शन सी समादेश जिसको हम रिट भी बोलते हैं, और ऑप्शन डी है अधिसूचना। फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अधिसूचना। न्यायालय द्वारा अधिसूचना जारी की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है भाषण देने का स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी विधि के समक्ष समता का अधिकार, ऑप्शन सी संविधान उपचार का अधिकार और ऑप्शन डी है बराबर काम करने के लिए बराबर वेतन का अधिकार। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी,
भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बराबर काम करने के लिए बराबर वेतन का अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी धर्म का अधिकार और ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी है क्षमता का अधिकार। फ्रेंड्स बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 46 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19। फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16 के तहत नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार का संविधान का कौन सा अधिकार देता है? वह अनुच्छेद 16 देता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ना है। पूछा है कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर छुपा हुआ है। ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी चुनाव लड़ने का अधिकार, ऑप्शन सी कानून के सामने समानता का अधिकार और ऑप्शन डी है जीवन का अधिकार। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ही था कि क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर छुपा हुआ है। एक राजनीतिक अधिकार, एक राजनीतिक मतलब राजनीति से संबंधित, और राजनीति से संबंधित जो है वह है चुनाव लड़ने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास आपको पसंद आ रही है, कृपया करके इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। ऑप्शन नंबर ए कानून की सम्मान की सुरक्षा, कानूनों की समान सुरक्षा। ऑप्शन बी है कानूनों के सामने समानता की। ऑप्शन नंबर सी आर्थिक संसाधनों के समान विवरण की और ऑप्शन नंबर डी है कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा। फ्रेंड्स बताइए इसका सही उत्तर क्या है? फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24। संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार क्या है? ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी कानूनी अधिकार है और ऑप्शन डी है नैसर्गिक अधिकार है। संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार। फ्रेंड्स
संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए के गोपाला का मामला, ऑप्शन बी केशवानंदन भारती का मामला, और ऑप्शन सी है MC मेहता का मामला, और ऑप्शन डी जो इसमें मिस है मैं लिख देता हूं, ऑप्शन डी गोलकनाथ मामला। गोलकनाथ मामला। बताइए इसका सही उत्तर चारों में से कौन सा होगा? चारों विकल्प आपके सामने हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए के गोपालन का मामला, ऑप्शन बी केशवानंदन भारती का मामला, और ऑप्शन सी है MC मेहता का मामला, और ऑप्शन डी है गोलकनाथ मामला। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोलकनाथ का मामला। क्वेश्चन नंबर 26, फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, साथ साथ बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में दोस्तों। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है? ऑप्शन ए विधि सम्मत शासन पर, ऑप्शन बी विधि की सम्मत प्रक्रिया पर, ऑप्शन सी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, और ऑप्शन डी है पूर्व निर्णयों पर परिपाटियों पर। पूर्व निर्णयों तथा परिपाटियों पर। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। ऑप्शन ए है कानून के समक्ष समता, ऑप्शन बी कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी कार्यवाही के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा, और ऑप्शन सी है धर्म जाति वर्ण लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, और ऑप्शन डी है धर्म की स्वतंत्रता। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। धर्म जाति वर्ण लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यह हमारे भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब क्या माना जाता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी एक कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी एक नैसर्गिक अधिकार, और ऑप्शन डी है एक राजनीतिक अधिकार। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? संपत्ति के अधिकार को, जो कि हमारा एक मौलिक अधिकार था, अब एक कानूनी अधिकार है। पहले यह हमारा मौलिक अधिकार था, अब यह हमारा कानूनी अधिकार है। ठीक है दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया।
क्वेश्चन नंबर 29, ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी है भाषण का अधिकार और ऑप्शन डी है जीवित रहने का अधिकार। दोस्तों इसका सही उत्तर भी है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी जीवित रहने का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ऑप्शन बी है वित्तीय आपातकाल के दौरान, ऑप्शन सी है कभी भी और ऑप्शन डी है किसी भी दशा में। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी के तहत हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। स्वतः ही हमारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं इमरजेंसी के दौरान। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी क्लास। आशा करते हैं आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। हमारी क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।